ये जो साइज बढ़ाओ सेटिस्फेक्शन लाओ, ये जो कहावत है ना, ये पूरा सच नहीं है। कुछ मेल पार्टनर ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा वो अंदर डालेंगे, जितना ज़ोरों से धक्का लगेगा, उतना ज़्यादा फीमेल को संतुष्टि मिलेगी। बट ये कॉन्सेप्ट सब फीमेल्स के लिए नहीं होता। ये डीप इंसर्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तभी आप अच्छे समझ पाओगे जब आप डेप्थ ऑफ फीमेल प्राइवेट पार्ट को समझोगे, जो कि आइडियली नेचुरली जो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, जिसने डिलीवरी नहीं की है, उसकी जो डेप्थ होती है ना, वो 2.7, आप वो छोड़ दीजिए, 2.5 इंच से 3.5 या फिर 4 इंच के आसपास होती है नेचुरली। और जब कोई फीमेल उत्तेजित होती है, अराउज होती है, तो वो एक्सपेंड होके करीब करीब 6 इंच तक पहुंच जाती है, डिपेंड ऑन, यानी कोई फीमेल अगर बहुत ज़्यादा लंबी हुई, हाइट पे भी थोड़ी डिपेंड करती है, तो 6 इंच तक मैक्सिमम वो एक्सपेंड करती है। सबका 6 इंच तक पहुंचता है मैं नहीं बता सकती, नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि वो मतलब कि साइंस भी नहीं बताती। किसी का 4.5 इंच हो सकता है, किसी का 5 इंच हो सकता है, किसी का 6 इंच तक भी एक्सपेंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो फीमेल कितनी अराउज हुई है और उसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जब वो अराउज होती है तो बॉडी जो होती है वो सर्विक्स और यूट्रस को अपर डायरेक्शन में लिफ्ट करने को कहते हैं, जहाँ पे वो स्पेस जो होता है वो एक्सपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेजर की, अगर मैं बात करूँ संतुष्टि की, तो फीमेल प्राइवेट पार्ट का जो कैनल है उसकी सिर्फ शुरुआत के 2-2.5 इंच ही सेंसिटिव होता है। बिकॉज के उसी हिस्से के ऊपर क्लिट के जितने सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, मान लीजिए कि ये कैनल है और इसके ऊपर ना, ये मान लीजिए कि क्लिट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लिट ऐसे बैठा रहता है। वो शुरू के 2 इंच जो होते हैं, कैनल अगर यहाँ अंदर तक जाता है तो शुरू के जो 2 इंच का हिस्सा होता है, इसी के ऊपर ऐसे बैठा रहता है। तो ये सेंसिटिव नर्व्स की वजह से ही वो 2 इंच का हिस्सा ही सिर्फ सेंसिटिव रहता है। तो अगर आप डीप इंसर्ट भी करो तब भी फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फ्रिक्शन यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ। अगर यहाँ फ्रिक्शन हुआ तभी फीमेल को अच्छा फील होगा। आप जितना भी धक्का लगाओ, जितना भी अंदर डालो, फीमेल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक यहाँ अच्छे से फ्रिक्शन ना हो, और फीमेल को यही से फीलिंग होती है। बट अगर आप चाहते हो कि ओरल परफॉर्मेंस के अलावा भी आपकी फीमेल पार्टनर स्ट्रोकिंग से भी अपनी संतुष्टि को प्राप्त करे, अपनी चरम सुख को प्राप्त करे, तो आप तो आप ऐसे कोई पोजीशन को ट्राई करें जहाँ पे इंसर्शन अपर डायरेक्शन में हो। अपर डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो कैनल होता है ना, ये मान लीजिए कैनल है, तो यहाँ पे होता है क्लिट, हाँ, ये कैनल अंदर तरफ गया और यहाँ पे होता है क्लिट। तो ये कैनल जो होता है, अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में उसको इंसर्ट करते हो अपने प्राइवेट पार्ट को, तो वो जाके ऐसे क्लिट को स्टिमुलेट करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की, मेरे पास तो कोई डायग्राम नहीं है जिसको मैं दिखा सकूँ आपको, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इंसर्ट करे हो और वो स्ट्रेट ना करके ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा सा करो, तो जब भी आप इन एंड आउट स्ट्रोक को दे रहे हो तो वो जाके क्लिट को स्टिमुलेट करता है। जितना वो ऊपर की तरफ जाएगा, जितना वो ऊपर की तरफ आप इंसर्ट करोगे, उतना फीमेल के लिए अच्छा होता है उसकी, क्योंकि वो जाके फिर ज़्यादा से ज़्यादा करीब से क्लिट को स्टिमुलेट कर पाता है, उसके नर्व्स को स्टिमुलेट कर पाता है, और उसी से फीमेल को संतुष्टि मिल सकती है। और अपर डायरेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा अपर डायरेक्शन में फ्रिक्शन देने के लिए हार्ड इरेक्शन का बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका हार्ड इरेक्शन नहीं होता, इरेक्शन में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, धीरे धीरे आप ढीलेपन को महसूस करते हो, हल्का हल्का आपको लगता है कि संबंध बनाने के बीच बीच ही आपका ढीलापन महसूस हो रहा है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी
कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। हार्ट इरेक्शन होगा तो फिर आप फ्रिक्शन अच्छे से दे पाओगे और फ्रिक्शन हमेशा आपको अपर डायरेक्शन में देनी है। तो स्ट्रेट डायरेक्शन में इंसर्ट ना करके अगर आप डीप इंसर्ट करना चाहते हो ऊपर के डायरेक्शन में जाओ। ऐसे बहुत सारे से पोजीशंस हैं जिससे आपका जो इंसर्शन है वो थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट नहीं जाता। इससे फीमेल की जो फ्रिक्शन यानी कि ये जो स्किन होती है, मान लीजिए कि एक कैनल है तो ये स्किन जो होती है वो अगर ऐसे ऊपर की तरफ जाए, हाँ, तो उससे काफ़ी फीमेल को अच्छी महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, रब अच्छे से होता है, फ्रिक्शन वो अच्छे से क्रिएट करता है जिससे सेंसिटिविटी पैदा होती है और फीमेल को अच्छा महसूस होता है, उसको वो चरम सुख प्राप्त करने में उसको हेल्प मिलता है। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से ऐसे पोजीशंस हैं तो मैं आपको हेल्प करूंगी। बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं जिससे क्लिट को स्टिमुलेट किया जा सकता है। मैं उन सारे पोजीशंस को लेके मतलब कि एलिब्रेट करके मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो। रितु डायरी इज़ माई इंस्टा ID।